तो हम अध्यक्ष जी से जानते हैं कि आज क्या क्या कार्यक्रम है और कौन कौन से कार्यक्रम आज होने वाले हैं। हाँ सर। आज 11 बजे प्रधानमंत्री जी की मन की बात, उसके उपरांत हर बूथ पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हर बूथ पर मनाया गया है। और इसके उपरांत ललितपुर में जिले के स्तर का एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन पर गोष्ठी और कवि सम्मेलन का भी आयोजन कल्याण सिंह सभागार में होने जा रहा है। इसमें सभी कार्यकर्ता, सभी आमजन के लिए आमंत्रित किया गया है। और भी कुछ यादें होंगी आपकी सर, पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ किस्से होंगे एक आध? हम पूर्व प्रधानमंत्री जी का स्वभाव अति मनोविनोद और बहुत ही कार्यकर्ता के प्रति गंभीर रहता है। हमें याद है लगभग 90 का दशक होगा। 90 के दशक में वाजपेयी जी ललितपुर से होकर के टीकमगढ़ एक कार्यक्रम में जा रहे थे और वहाँ पे हम लोग रास्ते में उनके आने के उसमें तोरण द्वार बना रहे थे। जब हम लोग यहाँ मेहरौनी तरफ रोड पे एक जगह जब हम लोग तोरण बना रहे थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी निकले वहाँ से, तो कार रोक के हम लोगों से मिले। इसके बाद वो टीकमगढ़ गए और वहाँ से फिर लौटते हुए फिर हम लोगों के बीच में जब कार्यकर्ता सब लोग इकट्ठे हुए तो उसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया। सर धन्यवाद। सर हमारे साथ जी क्या स्मरण है आपके प्रधानमंत्री जी के बारे में, पूर्व प्रधानमंत्री जी के? आज कुछ आज सुनाएंगे? हम जो है ऐसे महान योद्धा, राष्ट्रभक्त और राजनीति के पुरोधा जिसको कहा जाए, ऐसे महापुरुष को हम आज उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। इस राष्ट्र के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न गौरव हैं, जिनके आदर्शों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन चौगनी बढ़ रही है और उनके आदर्शों को लेकर हम राष्ट्रभक्त के जनता की सेवा हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये आपको जनविज्ञ है। हाँ, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ बताएंगे? आज महान दिन है डॉक्टर साहब, वैसे सुशासन दिवस। अटल जी के महान दिन पर सर्वप्रथम तो मैं उनके चित्र पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आपको एक चीज़ बता दें कि अटल जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो राजनीतिक शिखर पर कहीं भी किसी भी तरह से उन्होंने गलत के लिए कभी बढ़ावा नहीं दिया और जो सत्य था उसके साथ रहे, चाहे उसमें उनके लिए सत्ता भी यदि छोड़ना पड़ी तो उसके लिए भी वो तैयार रहे। अटल जी का व्यक्तित्व के कारण ही आज जब 2015 में उनके लिए देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। और भी उनके ऐसे काम थे जो राजनीतिक उसमें उन्होंने कभी किसी भी क्षेत्र में कंप्रोमाइज़ नहीं किया और उनके व्यक्तित्व के कारण ही उनके लिए जो गैर भाजपा सरकार थी उसमें भी उन्हें जिनेवा समझौता के लिए जिनेवा भेजा गया, जो कि एक नया एक आदर्श और एक आयाम स्थापित किया। उनकी उसमें मात्र 2 लाइनें हम आपके लिए बोलते हुए, क्योंकि अटल जी कवि हृदय थे और कवि हृदय के लिए जब तक यदि कोई 2 कविता की लाइन, वो भी उन्हीं की कविताएं की लाइन नहीं बोले, जब तक हमें लगता उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करें तब तक अधूरी रहेगी। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरम की नए निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लग छुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाले कल ना बुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आहुति बाकी है अधूरा, अपने को विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदती हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। पुनः पुनः श्रद्धांजलि सम्मानीय अटल जी के लिए। आज मदन मोहन मालवीय जी का भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी का आज जन्मदिन है, उसके साथ हम लोग मनाते हैं। और अभी कुछ देर पहले एक स्थान पर हम लोग मना के भी आए हैं। मदन मोहन मालवीय जी भी एक ऐसी शख्सियत थे, आपको एक चीज़ बता दें कि उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो जब वहाँ के हैदराबाद में जब वो सहयोग के लिए वहाँ के जो निजाम थे उनके पास पहुँचे, तो उन्होंने जब उन्होंने हिंदू शब्द देखा तो उन्होंने
उसको दूसरे रूप से उनके लिए उनके अपनी जो जूती थी वो उनके लिए दे दी। और उन्हें मतलब विरोध स्वरूप उन्हें उनकी जूती थी वो लेके वो आया और उन्होंने वहीं के चौराहे पर खुद रख के ये निजाम ने हमारे लिए दान स्वरूप दिया है। और जब उन्होंने किया तो उन्हें शर्म आई, उन्होंने पुनः बुलाया और बुलाने के बाद उनके लिए यथायोग विश्वविद्यालय के लिए दान दिया। धन्यवाद सर। ऐसे